Okay, yo boys, girls, what's up? Everything cool? क्या हाल चाल सभी लोगों के? मजे में है ना? सो क्या करने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स, है ना? और स्टार्ट करने के पहले ही आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस लेक्चर में जिसने भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए, चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, एक भी क्वेश्चन कभी भी ट्रबल नहीं दे पाएगा, है ना? सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ब्रो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सो जल्दी से करते हैं इसकी शुरुआत। सो हियर यू गो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्या है कि अ वायर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, सो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। अच्छा, मैं पहले क्या कर देता हूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूं जो हम लोग को यूज में आने वाला है। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो मतलब क्या, रेजिस्टिविटी। एल मतलब क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए मतलब क्या, एरिया ऑफ कंडक्टर, है ना? सो क्या होने वाला है, देखो एक वायर है, उसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है, ए दिया है। देखो इसका कुछ फिगर अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा आएगा। बहुत बढ़िया। इसका लेंथ मान लिया मैंने एल, इसका एरिया मान लिया कुछ ए। अब दिया क्या है, अगर इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, तो मतलब कि क्या हो गया, अब इसको जब मैंने स्ट्रेच किया तो ये कुछ ऐसा पतला सा हो जाएगा, पतला सा और लंबा सा, है ना? वेरी गुड। तो इसका लेंथ कितना हो गया, अभी 3L हो गया। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, इसका एरिया जो है पहले कितना था, ए था, अब इसका एरिया कुछ और होगा, A2। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लिख के रख लो। कभी भी किसी वायर को स्ट्रेच करोगे, ठीक है, ओ सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, स्ट्रेच करोगे और या फिर कंप्रेस करोगे, ठीक है, स्ट्रेच किया या फिर कंप्रेस किया, तो ध्यान रखना क्या कि एरिया चेंज होने वाला है। एरिया फॉर श्योर चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। तो एरिया निकालेंगे कैसे, बाय इक्वेटिंग वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को इक्वेट करके हम क्या निकालेंगे, नया एरिया का वैल्यू निकालेंगे। बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। स्ट्रेच या फिर कंप्रेस करने, खींचा या फिर कंप्रेस किया तो एरिया चेंज होने ही वाला है। और वॉल्यूम को इक्वेट करना मत भूल जाना मेरे भाई, वरना जल्दी जल्दी में गाड़ी निकल जाएगी और एग्जामिनर भी बोलेगा भाई हमको मार्क्स नहीं देना। समझ में आई बात? तो बहुत अच्छे से खोपड़ी में फिट कर लेना इस चीज को, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब अपने को क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं जरा इरेज करता हूं क्योंकि फालतू की जगह खाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब करते हैं जल्दी से इसको फुर्ती में सॉल्व। तो इसका वॉल्यूम हुआ V1, इसका वॉल्यूम कुछ हुआ कितना, V2। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अगर इसका एरिया क्या है, A है, इंटू L हुआ इसका लेंथ, इसका एरिया क्या होगा, A2 जो कि निकालना है। और इसका लेंथ कितना है सेकंड वाले वायर का, 3L। बहुत बढ़िया, L से L खचा खचा काटा, तो A2 का वैल्यू कितना है अपने पास, A2 इज इक्वल टू A अपॉन 3। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर होगा, है ना? बस ये आ गया। अब देखो आर न्यू क्या होने वाला है, आर न्यू इज इक्वल टू रो इंटू L2 लिख लो अपॉन A2 लिख लो, है ना? तो L2 का वैल्यू कितना है, L2 का वैल्यू है अपने पास 3L। और A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू है अपने पास 3 अपॉन A अपॉन 3, या A अपॉन 3। अब उसके बाद क्या करो, इसको लात मार के ऊपर की तरफ फेंको, तो क्या बन जाएगा ब्रो, ये रो इंटू 3L अपॉन A इंटू 3। इसको आप अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ रो इंटू L अपॉन A। ये हो गया आपका आर न्यू। अगर कोई बोलेगा कि इसको ओरिजिनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करो तो आप क्या बोलोगे, देखो ये वाला जो वायर था इसका रेजिस्टेंस कितना था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहां से देखो, ध्यान से देखना इस चीज को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, R न्यू इज 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल R। क्या बात, समझ में आ गई? जब भी आपने वायर को स्ट्रेच कर दिया तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, आपकी नजरों के सामने कितना बढ़ने वाला है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया एक टाइप का। अब दूसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। अब इसमें क्या दिया है, सेम है। अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A
फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज कंप्रेस्ड बाय 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। अगेन क्या किया है, वायर को कंप्रेस किया है। जब भी कंप्रेस होगा तब क्या बताया मैंने, इसका एरिया चेंज होगा। और अगर एरिया चेंज होगा तो क्या करना पड़ेगा ब्रो, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो आओ निकालते हैं, किसका तुम्हें इंतजार है ना। चलो तो कैसा होने वाला है इसका फिगर कुछ ये, अगर हमने बनाया वायर ऑफ लेंथ L और ये क्या बनाया, इसका एरिया बड़े प्यार से बना दो A, हमने क्या कर दिया, फोर्स लगा के इसको कर दिया कंप्रेस। ये हो गया कंप्रेस, ये हो गया इतना सा। अब इसका लेंथ कितना हुआ ब्रो, L/3। क्या बात समझ में आई, ओके। और ये क्या हो जाएगा, A2 एरिया। एरिया कैसे निकालना है, अगेन वही घिसी पिटी कहानी यार, वॉल्यूम को इक्वेट कर डालना है, ज्यादा कोई लोड नहीं लेना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू L इंटू इज इक्वल टू A2 इंटू L2। कितना है, L2 बच्चा बोलेगा L/3। कूल ब्रो। यहां से अपन क्या करेंगे, खड़ाक खड़ाक इसको उड़ाया तो A2 कितना आया अपने पास, इस 3 को इधर फेंक दे तो कितना जाएगा, A2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A। क्या बात, क्लिक हो गई दिमाग में, है ना। बस खेल खत्म। ये जो ओरिजिनल वायर था, इसका रेजिस्टेंस कितना था, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो R न्यू क्या लिखूंगा अब मैं, R न्यू इज इक्वल टू रो इंटू L2 अपॉन A2। ओके ब्रो, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ L2? L2 इज L अपॉन 3 एंड A2 इज 3 टाइम्स ऑफ A। तो यहां से आंसर क्या है आपके पास, रो इंटू L अपॉन 9A। ये हो गया आपका R न्यू। अगर किसी ने बोला इसको मुझे ओरिजिनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताओ तो बच्चा बोलेगा हाँ, क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है, कैसे कर लेंगे इसको, बहुत इजी सी चीज है। ये किसका वैल्यू दिख रहा है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का वैल्यू यही तो है, रो L/A, है ना। तो यहां पर क्या जाएगा, R न्यू इज इक्वल टू R अपॉन 9। दैट्स इट, सिंपल स्वीट इजी और लॉलीपॉप का क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्या देखा हमने, स्ट्रेचिंग का देखा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखा, कंप्रेशन का देखा। दोनों ही केस में क्या हुआ, एरिया चेंज हुआ। कैसे निकाला, वॉल्यूम इक्वेट करके। बहुत बढ़िया, इस चीज को दिमाग में रखना क्योंकि आगे जो आने वाला है एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो इंतजार किस बात का, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हियर यू गो। ये है क्या है, अगेन सेम कहानी। अब वायर है L लेंथ का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब ध्यान दो इसको कि ये आपका अगर वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसका लेंथ कितना है, L है, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया A है। मैंने क्या किया, इस वायर को कट किया है 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको नीचे से दिखाता हूं ऐसा, इसको मैंने खट 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 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया, ठीक है। तो ये देखो, ये कैसा बन जाएगा, ये 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 है ना। इसका लेंथ कितना होगा, L/3। इसका भी कितना होगा, L/3। इसका भी कितना होगा, L/3। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, क्या एरिया चेंज होगा, एरिया इसमें कि चेंज नहीं होने वाला। समझ में आया, क्यों नहीं होगा चेंज, देखो सीधी सी बात है। अगर ये पेन है, इसको मैंने बीच से कट 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 किया तो यार ये वाला एरिया तो सेम ही रहेगा ना जितना ये है, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये तो सेम ही रहेगा। एरिया कब चेंज होता है, जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो या फिर कंप्रेस करते हो। तो ध्यान देना, अगर बोला गया है वायर को कट किया है तो एरिया चेंज नहीं होगा। वायर ये कॉन्सेप्ट है, लिख लो इसको। कॉन्सेप्ट क्या, ऐसे तो देखा जाए तो बेसिक सी चीज है, ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, ठीक है। सो फिर भी लिख लेते हैं भाई, ऑब्जर्वेशन एग्जाम के टाइम पे कुछ नहीं समझता है, क्या ऑब्जर्वेशन वगैरह, जो चीज चमकती है वो चमकती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो व्हेन वायर इज कट इन बिटवीन, अब जरूरी नहीं है इक्वली कट करो, कैसा भी कट कर सकते हो। अगर अनइक्वल भी कट किया तो भी एरिया चेंज नहीं होगा। व्हेन वायर इज कट देन एरिया रिमेन्स सेम, इजी, एरिया रिमेन्स सेम। ओके, तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। बस अब निकाल दो इसमें से किसी भी एक पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल लो। इसका एरिया क्या होगा, A होगा, इसका भी A होगा, इसका भी A होगा। तो अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस लिखना है, R न्यू इज इक्वल टू रो इंटू L2 अपॉन A2। L2 का वैल्यू कितना है, बच्चा बोलेगा ब्रो L/3। ऑलराइट, A2 का वैल्यू कितना है, A ही रह जाएगा। तो ये क्या है, देखो ओरिजिनल कितना था अपना रेजिस्टेंस, रो L/A था। तो ये क्या है अपने पास, R न्यू कितना है,
रो एल अपॉन ए, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको बबली मारेगा बच्चा और बोलेगा ये किसका वैल्यू है, आर का। ठीक है, तो आर न्यू कितना आ जाएगा अपने पास, आर न्यू इज इक्वल टू आर अपॉन 3, दैट्स इट, खेल खत्म। समझ में आया? तो ये हो गया एक और टाइप का वैरायटीज में, है ना। अब इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेच में, कंप्रेशन में और कट में क्या होता है। अब देखते हैं एक और वेरिएंट इसका। या तो क्या है इस वाले वेरिएंट में, देखो वही सेम लेंथ का वायर, सेम क्रॉस सेक्शन का, इसका क्या करना है, नया रेजिस्टेंस निकालना है जब 3 मोर आइडेंटिकल वायर्स आर एडेड टू इट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान दो, ये है आपका वायर, है ना, इसका लेंथ कितना है, अरे यार इतना लंबा वायर क्यों बना दिया भाई, अच्छी ड्राइंग बनाओ यार। ओके, ये हुआ एल, बहुत बढ़िया, ये हुआ ए, बहुत शानदार। इसमें आपने क्या कर दिया, 3 मोर आइडेंटिकल वायर्स को खटाक 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 ऐड कर दिया। तो जब आप इसके अंदर 3 और वायर को ऐड करोगे तो देखो कैसा बनने वाला है, एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर और ये 4th वायर। यहां तक बात समझ में आई। अब इसका लेंथ कितना, एल, इसका भी कितना, एल, इसका भी कितना, एल, इसका भी कितना, एल। क्या बात समझ में आई, है ना। तो अब मुझे इस केस में बताओ, क्या वायर का एरिया चेंज हुआ। बच्चा क्या बोलेगा, एरिया तो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सिंपल सा केस है ना भाई। अगर इसमें मैं ऐड करता जाऊंगा दो 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 दो, दो पेन और, तो ये वाला एरिया तो सेम ही रहने वाला है ना। ये जो एरिया दिख रहा है ये तो सेम ही रहेगा, तो सेम चीज इसके साथ है ना। तो जितना एरिया ये है, जितना एरिया उतना ही ये है, उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये। तो अगेन कॉन्सेप्ट क्या आता है, कॉन्सेप्ट फिर से क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर वायर सेम, याद रखना सेम आइडेंटिकल वायर्स बोला है तो ही एरिया सेम होगा, या फिर बोल के रखा है क्वेश्चन में कि सेम एरिया के वायर्स से इसको अटैच कर दिया है, तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। सेम एरिया के वायर इसमें ऐड किए हैं या फिर आइडेंटिकल वायर्स इसके साथ ऐड किए हैं, तभी एरिया सेम रहने वाला है। तो एरिया चेंज होने का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जब कंप्रेस करेंगे या फिर जब स्ट्रेच करेंगे या फिर डिफरेंट एरिया का वायर ही आप ऐड कर दोगे। अगर स्पेसिफाई कर दिया रहेगा तब होगा, अदरवाइज तो केस आपके सामने है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, व्हेन आइडेंटिकल वायर्स आर एडेड देन ऑल्सो एरिया रिमेन्स सेम, एरिया सेम रहता है तब भी, ठीक है। ओके, तो बस खेल खत्म ब्रो। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन ए। और अब ये पूरा का पूरा वायर है आपका, 4 वायर हो गए टोटल, तो इसका एल क्या हो जाएगा, आर न्यू लिखता हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा, रो इंटू L2 अपॉन A2। तो L2 क्या होगा यहाँ पर, इन चारों का लेंथ मिला करके कितना होगा, 4L होगा, बहुत बढ़िया। तो रो इंटू 4L अपॉन ए, तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से इसका 4। तुम जरा आगे आ जाओ, बाकी की चीजों को अरेंज करके सुंदर तरीके से लिख देते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, ये किसके इक्वल दिख रहा है, आर के इक्वल। तो आर न्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर, दैट्स इट, सिंपल इजी स्वीट बच्चों वाली कहानी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ये था स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, एडिंग या फिर कटिंग वाले वायर के प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं आगे, 1-2 टाइप और बचे हैं, बाकी फिर इसका भी खेल खल्लास, है ना। ओके, फिर क्या दिया है, वही सेम, ए वायर है एल लेंथ का, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ वायर इज फोल्डेड इक्वली थ्राइस ऑन इटसेल्फ। मतलब कि ये वायर ऐसा है, समझ के चलो, इसको ऐसा और ऐसा, आई मीन क्या समझ में आया आपको मुझे नहीं पता, इधर बना कर दिखाता हूं, ठीक है। देखो ये एक वायर है, लंबा सा थोड़ा सा बनाता हूं, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, एल है, इसका एरिया कितना है, ए है। अब क्या किया है, इस वायर को ना एक के ऊपर एक फोल्ड कर दिया, मतलब कि इसको उठा करके इसके ऊपर रखो तो कैसा दिखेगा, ये कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है, कुछ ऐसा, है ना। अपन ने क्या कर दिया, ये जो इतना इतना पार्ट है ना, इतने इतने पार्ट को उठा करके इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, ऐसे करके, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस वाले पार्ट को उठा करके इसके ऊपर फोल्ड कर दो, तो देखो ये दिखने कैसे वाला है, फिर ये और ये
ऐसा दिखेगा फोल्ड होने के बाद, ठीक है। तो ये है, क्या बोल के रखा है, इफ वायर इज फोल्डेड इक्वली थ्राइस ऑन इटसेल्फ। तो ये होता है एक वायर को एक के ऊपर एक फोल्ड कर देना। समझ में आया? ओके। तो अब ध्यान से देखो कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, l/3 होगा, बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि ये कितना होगा, ये l/3 होगा, ये भी l/3 होगा, ये भी कितना होगा, l/3 होगा। बस इसका लेंथ हो गया l/3। और ध्यान देना कि अब जब आप एरिया लिखोगे तो एरिया क्या होगा, ये पूरा का पूरा होगा, ये पूरा का पूरा। इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा ब्रो, इसका एरिया अगर a था, इसका a था और इसका a था, तो इन तीनों का मिलाकर के एरिया कितना होगा, 3a हो जाएगा। बात समझ में आई? ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस कितना था, रो इंटू L/A, और न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या आएगा, R न्यू इज इक्वल टू L2/A2। L2 का वैल्यू क्या आएगा, L2 का आएगा अपने पास वैल्यू L/3। A2 का वैल्यू क्या आने वाला है, 3 टाइम्स ऑफ A। कूल। 3 into 3 is 9, दैट्स परफेक्ट, 9A, दिस इज R न्यू। और ये जो रो L/A है वो क्या है, R ही तो है, R ही तो है ना। तो बस दैट्स इट, खेल खत्म। R न्यू इज इक्वल टू R/9। सिंपल इजी स्वीट सी कहानी, और ये है आपके सामने आंसर, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आओ इसी के साथ एक और वेरिएंट देखते हैं, इसका क्या है। हियर यू गो, ठीक है। ओह सॉरी, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। अब क्या है, द वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल्ड। अब इस केस में क्या कर दिया, वायर का डायमीटर डबल कर दिया। ओके, ये है आपका वायर, ठीक है। इसका लेंथ कितना A, इसका एरिया कितना A, इसको क्या कर दिया आपने, डायमीटर को डबल कर दिया है। अब ध्यान देना आप लोग कि डायमीटर को डबल किया है, बट क्या लेंथ के बारे में कुछ बोला है, लेंथ के बारे में तो कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, हम तो सेम लेंथ ही लेकर के चलेंगे। बहुत गर्मी हो गई यार, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लेंथ तो सेम ही लेकर के चलेंगे। कितनी आ गई, L आ गई, और ये एरिया कितना हो गया, डबल हो गया। सॉरी माय बैड, एरिया डबल नहीं हुआ है, एक्चुअली में डायमीटर डबल हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूँ यार इस वाले वायर का डायमीटर कितना था, D था, तो इसका जो डायमीटर क्या होगा वो कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसका एरिया लिखता हूं तो क्या आता है, एरिया इज इक्वल टू पाई R²। डायमीटर के फॉर्म में क्या आएगा, क्या होता है, R इज इक्वल टू D/2 होता है। तो डायमीटर के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये कितना होगा, πD²/4। तो जो R लिखोगे आप इस केस में वो क्या आएगा, रो इंटू L/π×D²/4। यहां तक बात समझ में आती है। अगर मैं इसको उठा करके ऊपर फेंक दूं तो ये कितना हो जाता है, ये ओरिजिनल वाला R चल रहा है, अभी सिर्फ इसी वाले वायर के लिए लिख रहा हूं मैं ये वाला R, ठीक है, इसी वायर का है। देखो अभी होने क्या वाला है इसमें, 4 टाइम्स ऑफ रो L/πD²। तो ये तो हो गया किसका, आपके ओरिजिनल वाले वायर का रेजिस्टेंस। बट जब मैंने इस वायर का क्या कर दिया, डायमीटर बढ़ा दिया, कीपिंग लेंथ सेम, ठीक है। अगर लेंथ चेंज हुआ है तो वो चीज बता देते, बट यहां पर क्या किया है, सिर्फ मेंशन किया है कि डायमीटर डबल कर दिया है। तो देखो कैसे होगा इसके अंदर फिर, R न्यू इज इक्वल टू रो इंटू L2/A2। तो A2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अच्छा देखो लेंथ तो सेम ही है, रो इंटू L/A2 कितना, पाई 2D का होल स्क्वायर होगा। 2D का होल स्क्वायर करना, सिर्फ D² मत कर देना, 2 बाहर मत लिखना, 2D का पूरे के पूरे का स्क्वायर करना है, अपॉन 4। इस 4 को लात मार के ऊपर फेंका तो कितना आया, 4 इंटू रो इंटू L/π×4D²। क्या बात समझ में आई, समझ में आया यहां तक, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा फिर, कुछ चीज खल्लास होने वाली है, बिल्कुल खचाक खचाक। 4 से 4 काटे तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है आपके पास, देखो आंसर आने वाला है, दिस इज R न्यू इज इक्वल टू रो L/πD², ठीक है। R न्यू इज इक्वल टू रो L/πD²। और ये जो R ओरिजिनल है वो कितना है, R/4 4 इंटू रो L/πD²। अगर मैं बोलता हूं यार इस 4 को नीचे लेकर जाओ तो क्या होगा, R/4 रो L/πD² होगा। तो बस खेल खत्म, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर,
इसको मैं जरा सा इरेज कर रहा हूं, आप लोग पीछे जाकर के वापस से देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो, समझ में आ गया हो तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, मत देखना, ठीक है। सो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास आंसर r/4। r न्यू इज इक्वल टू r/4। आई होप ये चीज आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई होगी। आई थिंक यही लास्ट वेरिएंट था इसका, है ना? यस, सॉरी, हाँ, यस, दैट्स इट, ये इसका लास्ट वेरिएंट था। इसके आगे और एक और है, यस 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 यस, एक और है, सॉरी। सो देख लेते हैं इसका क्या है। अ वायर ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ another wire is added of different material having resistivity twice of the original one and having identical dimensions। identical dimensions का मतलब क्या हुआ? सेम लेंथ एंड एरिया, डिफरेंट रेजिस्टिविटी बोल दिया भाई, रेजिस्टिविटी अलग अलग है, ठीक है। तो देखो आपका ओरिजिनल वायर क्या था? ये था। इसका लेंथ क्या है? L है। इसका एरिया क्या है? A है। बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है? एक और वायर आपने इसमें ऐड कर दिया। ओके, कर देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दर्द वाली बात नहीं जी। ये लो भाई, कर दिया एक और वायर हमने ऐड। और क्या बोल के रखा है? इसका जो रेजिस्टिविटी है ट्वाइस है, किससे? इससे। अगर इसका रो लिया तो इसका क्या होगा? 2 रो होगा। बाकी लेंथ इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, एरिया इसका भी ए है, इसका भी ए है। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा ये देखो यहाँ पर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा? रो एल अपॉन ए। और इसका रेजिस्टेंस क्या आने वाला है जानता है जानी? इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट वायर इज रो एल अपॉन ए। और इस वायर का क्या होगा रेजिस्टेंस? 2 रो एल अपॉन ए। एक्चुअली अब यहां पर ये क्या हो गया? सीरीज वाला केस आ गया, ठीक है। तो अभी अगर किसी बच्चे को सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है तो उसको ये चीज समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट वाले लेक्चर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा, तब ये वाले प्रॉब्लम को देख लेना। बट जिसको याद है तो वो यहाँ पे भी देख सकता है। ये हुआ इस वाले वायर का रेजिस्टेंस, ये हुआ इस वाले वायर का रेजिस्टेंस। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? R1 प्लस R2 which is equal to रो एल अपॉन ए प्लस 2 रो एल अपॉन ए। तो ये कितना हो जाएगा? 3 रो एल अपॉन ए। और ये क्या हो जाएगा? आर। क्या बात समझ में आई मेरे यार? ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास? 3 into R। तो ये फंडा है इसका। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ। और यही थे रेजिस्टेंस के सारे वेरिएंट्स। इसके आगे एक भी क्वेश्चन नहीं गिरने वाला है, ठीक है। सो याद रखना ये चीज, जिसने इतना भी कर लिया वो रेजिस्टेंस के एक एक क्वेश्चन को हेडशॉट किल करने वाला है, ठीक है। सो बाकी मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में। जब तक के लिए क्या करेगा बच्चा यार, पढ़ाई लिखाई कर ले और मस्ती मस्ती भी तो करना है ना। जान ले लोगे क्या पढ़ाई लिखाई करवा कर भाई? 10th में इतना लोड ले लेंगे तो बाकी क्लासेस में क्या करेंगे, ठीक है। सो यार बराबर रेशियो मेंटेन करते हुए चलो, थोड़ी पढ़ाई थोड़ी मस्ती और बाकी तो फन ही फन है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय।